आज की वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ लेटर ऑफ कंप्लेंट, जो कि है फॉर्मल की कैटेगरी में। एंड इसको यूज करके आपके 7 बैंड नहीं आएंगे तो मैं चैनल को डिलीट कर दूंगी। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने राइटिंग टास्क 2 का अग्री डिसअग्री वाला, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री एंड डिसएग्री वाला कैसे करना है सिंपलेस्ट मैनर में विद फ्रेजेस एंड टेम्पलेट्स मैंने आपको समझाया था, जहां पर मैंने आपको 5 सैंपल आंसर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिए थे। एंड उस वीडियो को यूज करके, उन सैंपल्स को यूज करके इतने सारे स्टूडेंट्स की इंप्रूवमेंट हुई है। मेरे स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन है वो अभी 20 to 25 मिनट्स में राइटिंग टास्क 2 अपना फिनिश कर लेते हैं। तो जनरल ट्रेनिंग कैटेगरी अगर आपकी रिक्वायरमेंट 6 है तो 6 क्या छोड़ो, आपको इन वीडियोस की हेल्प से 7 बैंड भी इजीली आ सकते हैं। लेकिन आपको ये वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा एंड इसको यूज करना इतना ज्यादा इजी है। एंड यूज आपको करना तभी आएगा अगर आप ध्यान से इसको समझोगे, बिना समझे इसको आपको यूज करना नहीं आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि मैंने बताया, आज हम करने वाले हैं लेटर ऑफ कंप्लेंट, जो है फॉर्मल कैटेगरी के अंडर आती है। एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में ज्यादातर लेटर ऑफ कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा कॉमन है, इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर आपको लेटर ऑफ कंप्लेंट आती है तो आपके पास कुछ ओपनिंग लाइंस हैं। जब आपने इश्यू को एड्रेस करना होता है, आप किस मैनर से एड्रेस कर सकते हो, ये आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। अब इससे होगा क्या, एक तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और आपकी ग्रामर की मिस्टेक्स भी इससे अगर आप करते हो तो वो भी आपकी इंप्रूव हो जाएंगी। इसके इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं, एक बार इसको यूज करके देखना, अगर नहीं हुआ तो मैं चैनल को डिलीट कर दूंगी। ओके, सो अगर आपने इशू, अब हमने क्या ओपनिंग लाइंस जैसे कि इंट्रोडक्शन में हमने मेंशन करना होता है व्हाई वी आर राइटिंग दिस लेटर। तो यहाँ पर हमने लिखना होता है कि प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है। तो आप कैसे लिख सकते हो, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डिससेटिस्फेक्शन विद, ये आपका सेंटेंस एज इट इज सेम टू सेम आएगा। उसके बाद आपने इशू, जो भी प्रॉब्लम है उसको आपने मेंशन कर देना है, सिंपली दैट्स इट। ये इतना इजी है। उसके बाद आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या है, आई एम राइटिंग टू फॉर्मली रेज अ कंप्लेंट रिगार्डिंग, इतना आपका सेम टू सेम आएगा, कोई भी चेंज नहीं करना है। उसके बाद ब्रैकेट में इशू, मतलब यहाँ पर आपने ब्रैकेट नहीं डालनी है, सिर्फ आपने अपना इशू क्या है वो आपने मेंशन कर देना है। थर्ड ऑप्शन आपके पास है, आप कैसे लिख सकते हो, आई विश टू ब्रिंग टू योर अटेंशन अ मैटर ऑफ कंसर्न रिलेटेड टू डैश डैश, मतलब आपकी जो प्रॉब्लम है उसको। तो अगर आपका टारगेट अराउंड 5 है या 6 है तो आप इजी से इजी फर्स्ट वाला लिख सकते हो। वैसे भी आपको इसमें से जो भी यूज करना इजी लगे, एनी वन दे कैन यूज, यू कैन यूज एनी वन आउट ऑफ दीज 3। तो इसमें से आपने कोई भी एक यूज करना है, ठीक है जी। अगेन इसके साथ मैंने आपको देने हैं 5 सैंपल आंसर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये आपको कैसे मिलेंगे, कहां पर मिलेंगे, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना है आपने। उसके बाद हमारा आ जाता है कि आपने प्रॉब्लम को क्लियरली स्टेट कैसे करना है, स्टेटिंग द प्रॉब्लम क्लियरली। अब जब आप एक्सप्लेन करते हो, वहां पर आपको दिया होता है एक्सप्लेन द प्रॉब्लम इन डिटेल, या व्हाट हैपेंड दिया होता है, या एक्सप्लेन द प्रॉब्लम दिया होता है। उसको आप कैसे कर सकते हो एक्सप्लेन। सो द प्रॉब्लम बिगैन ऑन डैश, यहाँ पे आपने डेट मेंशन कर देनी है, ये बाकी सारा सेम टू सेम रहेगा। When I noticed that, अगेन इसको आपने सेम लिखना है, फिर आपने इश्यू को थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। इसकी मोर ओवर जो वर्ड लिमिट होती है, इट इज 150 वर्ड्स ओनली। तो आपने ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, कोशिश करो प्रिसाइज लिखो। प्रिसाइज लिखने से क्या होगा, प्रिसाइज लिखना होता है, आपको पता है कि आपने कम लिखना है, तो वो हम उतनी ही हार्ड वर्क करते हैं कि हम इंप्रेसिव लिख सके, हमारी मिस्टेक्स कम हो। और जितना प्रिसाइजली लिखोगे उतनी आपकी मिस्टेक्स भी कम होंगी और उतना आपका स्कोर एलिवेट होगा। सो उसके बाद आपके पास ऑप्शन है अनफॉर्चुनेटली आई हैव एनकाउंटर्ड, ये चीज सेम टू सेम आएगी। उसके बाद यू हैव टू डिस्क्राइब योर इश्यू एंड दिस हैज कॉज्ड, मेंशन आपने क्या करना, उसका रिजल्ट, मतलब आपकी यहाँ पे क्या हो गया, एक तो आपने प्रॉब्लम मेंशन कर दी यहाँ पे, प्लस उसका आपने क्या इफेक्ट पड़ा, क्या रिजल्ट हुआ, ये मेंशन कर दिया। मतलब आपको पता चल गया कि आपने लिखना क्या है, प्रॉब्लम क्या हुई, उसका असर क्या हुआ, इतना सिंपल है ये।
या आपके पास ऑप्शन है आई वॉज डिसअपॉइंटेड टू फाइंड दैट, फिर कंप्लेंट की जो भी है आप डिटेल्स को बता सकते हो भी क्या प्रॉब्लम हुई और उससे आपका क्या नुकसान हुआ, क्या रिजल्ट हुआ। जब भी आपने प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना होता है आपके माइंड में दो बातें होनी चाहिए, एक तो आपने प्रॉब्लम बतानी है, फिर वो प्रॉब्लम कब हुई वो बता सकते हो और उसका रिजल्ट क्या रहा आप वो बता सकते हो। ठीक है, आपको ये माइंड में ये चीजें पता होनी चाहिए। 3 पॉइंट्स आपके माइंड में है तो 3 लाइंस आपकी इजीली बन जाएंगी विच इज मोर देन इनफ फॉर अ लेटर। सो इसके बाद आगे आपने स्पेसिफिक डिटेल्स जब प्रोवाइड करनी है कैसे करनी है, फॉर इंस्टांस उसके बाद आपने डिटेल्स दे देनी है प्रॉब्लम की, कुछ भी बता देना है। या आप लिख सकते हो डिस्पाइट माई प्रीवियस अटेम्प्ट्स टू एड्रेस दिस, मतलब ये लाइन आपकी सेम टू सेम आएगी कि आपने पहले भी कंप्लेंट करी थी इस चीज की, किसको करी थी आपने उसको बता देना है। द प्रॉब्लम परसिस्ट, ये सारा कुछ सेम टू सेम आएगा, बस यहाँ पर आपने वो ऐड करना है कि आपने पहले प्रॉब्लम किसके साथ डिस्कस करी थी, बाकी सारा सेंटेंस सेम टू सेम एज इट इज। तो ये आपका हो गया इंट्रो की ओपनिंग लाइंस कैसे आएंगी, BB1 की आपकी लाइंस कैसे आएंगी। इसके बाद आपका आ गया आपने रिक्वेस्ट करना है सॉल्यूशन के लिए या एक्शन के लिए, तो आप कैसे लिख सकते हो आई वुड अप्रिशिएट इट इफ यू कुड, उसके बाद आपने देना है उसका रेजोल्यूशन कि आप उसको क्या सजेशन दे रहे हो, आपने यहाँ पे वो मेंशन करना है। एंड अगेन इस फ्रेजेस के बाद टेम्पलेट्स के बाद एक सैंपल आंसर के साथ आपको समझाऊंगी, आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कैसे आपने लिखना है एग्जाम में। एंड आप लिखवा के ले लो, अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो ना तो आपके मिनिमम 6.5 तो पक्का आएंगे ही आएंगे, प्रोवाइडेड कि आपकी ग्रामर सही होनी चाहिए, आपका आइडिया ट्रैक के बाहर नहीं जाना चाहिए। सो उसके बाद आपके पास आइडिया है कुड यू प्लीज टेक इमीडिएट स्टेप्स टू रेक्टिफाई द सॉल्यूशन बाय, उसके बाद क्या एक्शन लेना चाहिए आप वो बता सकते हो। यहां तक बाय के बाद तक आपका सेम टू सेम आएगा, कुछ भी आपने चेंज नहीं करना, सिर्फ आपने एक्शन बताना है क्या एक्शन लिया जाना चाहिए। या आप लिख सकते हो आई काइंडली रिक्वेस्ट दैट डैश, कि आपने क्या रिक्वेस्ट कर रहे हो, कंपेंसेशन देनी है, आपने रिफंड मांग रहे हो, क्या कर रहे हो, तो आपने ऐसे देना है। अगेन जब आपने सॉल्यूशंस बताने हैं तो आपके पास मैंने 3 आइडियाज दे दी, आप कैसे कैसे सेंटेंसेस बना के लिख सकते हो। कई बार क्या होता है कि हमारा छोटा बन जाता है तो हमें मिनिमम 2 सॉल्यूशंस देने पड़ते हैं और उसके लिए आपके पास ये 3 फ्रेजेस हैं, आप इनमें से कोई भी 2 यूज कर सकते हो बहुत ही ज्यादा इजीली एंड इफेक्टिवली। उसके बाद आ गया समटाइम्स आपने कंप्लेंट में क्या करना होता है, यू हैव टू एक्सप्रेस योर फ्रस्ट्रेशन और कंसर्न पोलाइटली, फॉर्मल का मतलब या इनफॉर्मल, ये जो फ्रेजेस हैं आपके फॉर्मल में भी जाएंगे एंड सेमी फॉर्मल में भी जाएंगे। उसके बाद आपने कैसे अपना कंसर्न शो कैसे करना है, दिस सिचुएशन हैज कॉज्ड मी कंसिडरेबल इनकन्वीनियंस एंड आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड, सेम टू सेम लाइन। जब आपने BP2 लिखना है ना कि आपकी क्या प्रॉब्लम की वजह से आपको क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसकी स्टार्टिंग लाइन ये सेम टू सेम लिख दो, कुछ भी आपने चेंज नहीं करना। ठीक है जी। या आप क्या लिख सकते हो, आई एम कंसर्न्ड दैट दिस इशू रिफ्लेक्ट्स पुअरली ऑन माई डैश, ऑन माई कंपनी, ऑन माई सर्विस, ऑन माई ऑर्गेनाइजेशन। आप यहाँ पे तीनों में से कोई भी चीज मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि जो लेटर ऑफ फॉर्मल होती है या सेमी फॉर्मल होती है, या तो आप कंपनी की तरफ से होती है, या कोई पुअर सर्विस रिसीव करी होती है उसके बारे में होती है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में होती है, तो इन तीनों में से कोई भी एक चीज लगाओ, बाकी सारा सेम टू सेम। ये आप कर सकते हो, इट इज अनफॉर्चुनेट दैट दिस इशू हैज लेड टू सच डिससैटिस्फैक्शन। अगेन ये लाइन सेम टू सेम आएगी, कुछ भी इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है, एंडिंग कैसे करनी है, ये आपको लाइंस फिक्स हो गई है। सेंटर में एक आधी लाइन आपने ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हो कि आपको कैसे इंपैक्ट पड़ा, क्या इंपैक्ट पड़ा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज कि क्लोजिंग स्टेटमेंट्स कैसे होनी चाहिए। ये मैं आपको क्लियरली बता दूं, हर एक लेटर की टाइप की डिपेंड करता है कि लेटर की टाइप कौन सी है, उसके बेस के ऊपर ये क्लोजिंग स्टेटमेंट्स वेरी करती हैं। आप एक स्टेटमेंट को हर एक लेटर में फिट नहीं कर सकते, अगर आपका टारगेट 6 भी है तब भी। ठीक है जी। सो आपने एंडिंग कैसे करनी है, थैंक यू फॉर एड्रेसिंग दिस मैटर प्रॉम्प्टली, और आई लुक फॉरवर्ड टू योर इमीडिएट अटेंशन टू रिजॉल्व दिस इशू।
ये आप लिख सकते हो प्लीज लेट मी नो हाउ यू प्लान टू एड्रेस दिस मैटर। तीनों में से आप कोई भी एक चीज लिख सकते हो जब भी आपने लेटर को क्लोज करना है। वेरी 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 नाइस सेंटेंसेस, ठीक है जी। या आप फॉलो अप के लिए, अगर आपके क्वेश्चन में फॉलो अप के लिए है तो आप कैसे कर सकते हो, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून रिगार्डिंग दिस कंप्लेंट, या प्लीज कीप मी इन्फॉर्म्ड अबाउट माय प्रोग्रेस इन रिजॉल्विंग दिस इशू। दोनों में से आप कोई भी एक लिख सकते हो, ठीक है जी। अगर आपने कुछ आपको फीडबैक वापस चाहिए किसी कंपनी से, फिर आप ये चीजें लिख लो। अगर आपको फीडबैक की नहीं है तो आप ये चीजें लिख सकते हो। आपके पास दो आइडियाज हैं, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। सो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक सैंपल क्वेश्चन। आपने टेम्पलेट्स को, फ्रेजेस को सैंपल क्वेश्चन में, सैंपल में यूज कैसे करना है। तो हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन क्या है, सो लेट्स से हमारे पास क्वेश्चन है, नाउ लेट्स लुक एट द सैंपल क्वेश्चन। तो सैंपल हमारा क्वेश्चन आज का है, यू रिसेंटली बॉट अ न्यू रेफ्रिजरेटर फ्रॉम अ लोकल स्टोर बट इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है जी। यू ऑलरेडी हैव स्पोकन टू द स्टोर मैनेजर बट द इशू हैज नॉट बीन रिजॉल्व्ड। आपने फ्रिज लिया था, वो अच्छी तरीके से काम नहीं करता, लेकिन आपने स्टोर मैनेजर से बात करी थी, लेकिन उसका इशू कोई रिजॉल्व नहीं हुआ। तो आपने लेटर लिखनी है टू द स्टोर। In your letter, you have to describe the problem with the refrigerator, explain what happened when you spoke to the manager, and say what you would like the store to do. ठीक है जी, आपने प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना है, मैनेजर से बात करी थी, उसका क्या हुआ, एंड आप क्या चाहोगे कि स्टोर इसके बारे में क्या करे। अगेन मैं पहले आपको चीज बता दूं, लेटर लिखने से पहले यू हैव टू प्लान आउट योर लेटर वेरी वेल। मैं हमेशा प्लानिंग करती हूँ, उसके बाद मैं अपना लिखना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि प्लानिंग करने से माइंड क्लियर होता है, हमारा मैसअप नहीं होता, ऑर्गेनाइज इट मोर लॉजिकली। तो ये चीजों के लिए आपको प्लान आउट करना बहुत जरूरी है। सो देखें अब मैंने टेम्पलेट्स को यूज करके इसका आंसर कैसे लिखा है, लेट्स हैव अ लुक। तो डियर सर और मैडम से आपने स्टार्टिंग करनी होती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, आई एम राइटिंग टू फॉर्मली रेज अ कंप्लेंट रिगार्डिंग। ये मेरा जो हाईलाइट किया हुआ है वो सारे के सारे फ्रेजेस हैं, टेम्पलेट्स हैं। रिगार्डिंग अ फॉल्टी रेफ्रिजरेटर आई रिसेंटली परचेज्ड फ्रॉम योर स्टोर ऑन डैश। आपने कब वो रेफ्रिजरेटर को परचेज किया था। द प्रॉब्लम बिगैन, मतलब वो आपने प्रॉब्लम को बताना है कि शॉर्टली आफ्टर इंस्टॉलेशन as the refrigerator fails to maintain the consistent temperature, causing food to spoil permanently. Additionally, the appliance makes an unusual noise which is disruptive. तो ये आपने बता दी प्रॉब्लम क्या थी, ठीक है जी, उसके रेफ्रिजरेटर के साथ प्रॉब्लम क्या थी। एंड ये जो एक्चुअली ये जो चीज है, इसको आप एक साथ भी लिख सकते हो, या आप क्या करो, ये आपकी ओपनिंग होती है फर्स्ट लाइन की, आप लेटर क्यों लिख रहे हो, इसका आप अलग बनाओ पैराग्राफ, और प्रॉब्लम क्या थी उसका आपने सेपरेटली बनाना है बॉडी पैराग्राफ। तो मैंने यहाँ पे इकट्ठा बना दिया था, लेकिन आपने यहां से अपना नेक्स्ट बनाना है पैराग्राफ। इसके बाद आपका क्वेश्चन था कि जब आपने मैनेजर से बात करी तो उसका क्या हुआ। तो ठीक है जी, तो यहां पर है, आई हैव एनकाउंटर्ड दिस इशू सिंस डैश, डेट बता दी, एंड दिस हैज कॉज्ड मी कंसिडरेबल इनकन्वीनियंस, सेम टू सेम मैंने फ्रेज ऐड किया। Despite my previous attempts to address this issue by speaking with your store manager on this, the problem persists। सारा का सारा फ्रेज, लेकिन सिर्फ मैंने ये बता दिया कि मैंने पहले आपके मैनेजर से बात करी हुई थी। The manager assured me that a technician would visit within 48 hours. However, no one has come and the refrigerator remains unusable. लेकिन कोई भी नहीं ठीक करने के लिए आया और रेफ्रिजरेटर को हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने बता दिया कि आपने स्टोर के मैनेजर से ऑलरेडी बात करी थी, उसने बोला था कि 48 के आवर्स के अंदर अंदर कोई आके आपका रिपेयर करके जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन क्या था कि आप क्या चाहते हो स्टोर वो क्या करे। तो अगेन आपने फ्रेज के साथ शुरुआत करनी है, आई वुड अप्रिशिएट इट if you could arrange for an immediate inspection and if necessary replace the appliance। या तो आप इमीडिएटली इसको चेक करने के लिए आओ, चेक करना मतलब इंस्पेक्शन, या तो इसको आप रिप्लेस करके दो। I kindly request that this issue is resolved promptly as I have already suffered significant inconvenience and financial loss due to spoiled food।
आई वुड रिक्वेस्ट, मैंने काइंड रिक्वेस्ट करी कि जल्दी से जल्दी इशू को सॉल्व करो, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस सफर कर चुका हूं एंड फाइनेंशियल लॉस भी मैं कर चुका हूं इस मैटर की वजह से। एंड लास्ट आपने क्लोजिंग सेम टू सेम आपने लिख देनी है जो मैंने आपको फ्रेजेस में समझाया था। देन अगेन योर्स फेथफुली, उसके बाद आपका नेम आ जाएगा। तो फ्रेजेस को यूज करके आप इस तरीके से यू कैन राइट अ सैंपल लेटर एंड इट इज मोर देन 150 वर्ड्स, यू कैन सी इट इजीली। ये कितना इजी मैनर से आपका हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको लिखने में। एंड अगेन इसके साथ 5 सैंपल आंसर्स हैं। This is second question, right? And this is the next third question. This is the next fourth question and last is the fifth question. ठीक है जी। एंड आपको बात है, अब ये सारा मटेरियल आपको मिलेगा कहाँ से? विद टेम्पलेट्स। मेरा टेलीग्राम का चैनल है जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगी, ड्रॉप कर दूंगी। टेलीग्राम का लिंक है, उस चैनल को आपने सिर्फ ज्वाइन करना है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको कोई भी फीस देनी नहीं पड़ती एंड यहाँ पर सारा का सारा मटेरियल इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये वाली वीडियो का पीडीएफ भी आपको यहीं टेलीग्राम पर मिल जाएगा। कोई भी चैनल की कोई भी पीडीएफ है, कोई भी मटेरियल है, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, सभी का मटेरियल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। एंड और बहुत सारी चीजें इसमें डेली होती हैं अपलोड। सो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल एज वेल। एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ इंफॉर्मेशन लगी हो, so do give it a thumbs up, share it with your friends and do subscribe my channel for more daily informative videos on IELTS। एंड कल की वीडियो देखना मत भूलना जहां पर मैंने ये समझाया था कि सेक्शन 3 को आप कम से कम 20 मिनट्स के कम टाइम में भी कैसे सॉल्व कर सकते हो, दैट ऑल्सो विद ऑल क्वेश्चंस करेक्ट। मस्ट वॉच दिस रीडिंग वाली वीडियो। So until then, stay happy, stay healthy and all the very, very best for your IELTS exam.